राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर से कुछ दूरी पर बसा है एक वीरान गांव कुलधरा। यहां ना लोग रहते हैं ना आवाजें आती हैं, सिर्फ रेत उड़ती है और हवाओं में घुला रहता है एक भयानक रहस्य। कहा जाता है ये गांव श्रापित है, यहां कोई रात में रुके तो कभी सुबह नहीं देख पाता। कुलधरा एक समय में बहुत संपन्न गांव था। यहां पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, ज्ञानी, अनुशासन प्रिय और स्वाभिमानी लोग। गांव में हर तरफ हरियाली, कुएं में पानी और हवेलियों में रौनक थी। लेकिन जैसलमेर के दीवान सलम सिंह की निगाह गांव की एक लड़की पर पड़ी, परमिला नाम की, गांव के मुखिया की बेटी। दीवान ने संदेश भेजा, परमिला को मेरी रानी बनाओ, नहीं तो पूरा गांव जलवा दूंगा। मुखिया और ग्रामवासियों ने बहुत सोचा, झुके नहीं। पर अगली सुबह दीवान की फौज गांव की तरफ कूच कर चुकी थी। उसी रात गांव के 83 परिवारों ने मिलकर एक निर्णय लिया, हम मरना तो मंजूर कर लेंगे लेकिन बेटी की इज्जत नहीं बेचेंगे। रात के तीसरे पहर पूरा गांव बिना किसी को बताए अपने घर छोड़ गया, सिर्फ दीवारों पर लिखकर छोड़ गए, हम जा रहे हैं लेकिन ये जमीन अब किसी की नहीं होगी। जो यहां बसेगा वो जीते जी मरेगा। और फिर वीरानी छा गई। उसके बाद कभी कोई वहां बसा नहीं। जो बसा वो एक एक कर मरा, कभी कुएं में गिरा, कभी पागल हो गया और कुछ लोग तो बस गायब हो गए। लोगों ने गांव छोड़ दिया, लेकिन कुछ आवाजें कभी बंद नहीं हुई। लोग कहते हैं हर पूर्णिमा की रात गांव की हवेलियां रोशनी से भर जाती है, शंख बजते हैं, औरतों के गहनों की झनकार आती है, बच्चों की हंसी गूंजती है। लेकिन अगर कोई उस समय गांव में हो, वो आवाजें धीरे धीरे बदलने लगती हैं। हंसी चीख में बदलती है, घुंघरू लोहे की जंजीरों में, और हवेलियां जिंदा हो उठती हैं। कहते हैं आज से 60 साल पहले एक साधु ने वहां डेरा डाला। सबने मना किया, महाराज वहां रात मत बिताइए। पर उसने कहा, मेरा तप इतना बलवान है कि कोई आत्मा मेरा कुछ नहीं कर सकती। उस रात गांव में आग लगी, लेकिन कोई लौ नहीं थी, बस लपटों की गर्मी और हवा में उड़ती राख। साधु की चीखें सारी रात सुनी गई। सुबह जब लोग पहुंचे, वो साधु जीवित था, लेकिन उसकी आंखें सफेद और खाली। वो कुछ नहीं बोलता था, बस एक ही बात दोहराता रहता। वो लड़की आई थी, उसने मेरी आत्मा ले ली। कहा जाता है परमिला की आत्मा अब भी गांव में रहती है। वो हर अजनबी को देखती है, उसकी परछाई उसका पीछा करती है। कभी वो मंदिर में दिखती है, कभी हवेली की छत पर, और कभी सीधे पीछे खड़ी होती है। उसका चेहरा आधा जला हुआ है और आंखें ऐसी जैसे किसी और जमाने की दुनिया देख रही हो। हर महीने की अमावस्या की रात गांव में टीलों पर दीपक खुद ब खुद जल उठते हैं। हवाओं में एक भी आवाज नहीं होती, पर अगर कोई चुपचाप बैठे तो सुन सकता है, हम वापस आएंगे, हमारे घर फिर से बसेंगे, लेकिन अब सिर्फ आत्माएं रहेंगी। अब कुलधरा में 3 प्रमुख आत्माएं मानी जाती हैं। परमिला, प्रेम और प्रतिशोध से बंधी आत्मा मुखिया, जिसने गांव छोड़ा, लेकिन आत्मा वहीं रह गई एक सैनिक, दीवान की सेना का हिस्सा, जिसने गांव को घेरा। पर मरने के बाद यहीं भटक गया। इनकी आहटें, आवाजें और परछाइयां आज भी देखी जाती हैं। कुलधरा एक वीरान गांव नहीं है, वो एक जिंदा याद है, एक ऐसा श्राप जो जमीन से बंधा है, जो वहां जाता है कुछ लेकर नहीं, कुछ छोड़कर आता है, या फिर वहीं रह जाता है हमेशा के लिए।